दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेला गया क्वालीफायर 1 का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का पहला क्वालीफायर मुकाबला बेंगलुरु और पंजाब के बीच में खेला गया। इस मैच में पंजाब और बेंगलुरु की टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल में पहुंचने की लड़ाई थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब किंग्स की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने दौड़कर 2 रन बटोर लिया और अपनी टीम का खाता खोला। फिर पहले ओवर की तीसरी गेंद को प्रियांश ने चौके में तब्दील कर दिया और अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर के अंतिम 3 गेंदों से 2 रन बटोर लिए। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रन बन चुका था। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर यश दयाल को भेज दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक प्रियांश को दे दिया। दूसरी गेंद पर प्रियांश ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा कृणाल पांड्या के हाथों में चली गई। इस तरीके से पंजाब की टीम को मात्र 9 रन के स्कोर पर ही प्रियांश के रूप में तगड़ा झटका लग गया। प्रियांश 5 गेंदों में 1 चौके की मदद से सिर्फ 7 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही जोश इंग्लिश ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने तेजी से दौड़कर गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। तभी दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। यश दयाल ने दूसरे ओवर में 10 रन जरूर खर्च किया, लेकिन प्रियांश के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। पंजाब किंग्स की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में रजत पाटीदार ने फिर से भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। भुवनेश्वर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद को भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौक में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बावजूद भुवनेश्वर कुमार ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को जितेश शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। प्रभसिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 18 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से मात्र 27 रन के स्कोर पर ही पंजाब के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 27 रन ही बन पाया। प्रभसिमरन के पवेलियन लौटने के बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे। हर किसी को अय्यर से एक बड़े पारी की उम्मीद थी। चौथे ओवर में रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉलर जोश हेजलवुड को बुला लिया। हेजलवुड अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अय्यर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए हेजलवुड ने चौथी गेंद पर अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को तगड़ा झटका दे दिया।
श्रेयस अय्यर 3 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन जोश इंग्लिश अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नेहाल बड़ेरा उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए हेजलवुड ने चौथे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके श्रेयस अय्यर के रूप में पंजाब की टीम को बड़ा झटका दे दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 31 रन ही बन पाया। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और इसी के साथ नेहाल बड़ेरा को एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए नेहाल बड़ेरा ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने 5वें ओवर की अगली 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 7 रन बटोर ली। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 38 रन बन पाया। पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं बेंगलुरु की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फिर से बॉलिंग अटैक पर जोश हेजलवुड को लगाया। हेजलवुड की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 38 रनों के स्कोर पर पंजाब के 4 बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। अब पंजाब किंग्स की पारी को नेहाल बड़ेरा और मार्कस स्टोइनिस मिलकर संभाल रहे थे। मार्कस स्टोइनिस तेरे चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मार्कस स्टोइनिस ने अकेले 6वें ओवर में 10 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 48 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर उनके सामने नेहाल बड़ेरा स्ट्राइक पर थे। तीसरी गेंद पर नेहाल बड़ेरा को यश दयाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। नेहाल बड़ेरा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से पंजाब का 5वां विकेट गिर गया। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शशांक सिंह। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 52 रन ही बन सका। 8वें ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर सिर्फ 7 रन जोड़ सके, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने एक चौका लगाया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों खिलाड़ी बड़ी साझेदारी करते हुए पंजाब की पारी को संभाल लेंगे, लेकिन 9वें ओवर में सुयश शर्मा ने शशांक सिंह को क्लीन बोल्ड करके पंजाब के सारे उम्मीद पर पानी फेर दिया। शशांक सिंह 5 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस एक छोर से डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मुशीर खान मैदान पर उतरे। लेकिन सुयश शर्मा की बॉलिंग अटैक के सामने वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा ने उनको भी LBW कर दिया। मुशीर खान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर सिर्फ 61 रन ही बन पाया, जबकि उसके 7 बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। यहां से पंजाब की पारी को मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई मिलकर संभाल रहे थे। 10वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 10 रन जोड़ लिए, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने एक खतरनाक छक्का लगाया था। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 71 रन बन पाया। 11वें ओवर में सुयश शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस का विकेट चटकाकर पंजाब की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर वापस लौट गए। पंजाब के 8 विकेट गिरने के बाद हरप्रीत बरार और अजमतुल्लाह उमरजई बैटिंग कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर सिंगल और डबल की मदद से 12वें ओवर में 5 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 83 रनों तक पहुंचा दिया।
बेंगलुरु की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में सुयश शर्मा की पहली गेंद पर हरप्रीत ने दौड़कर 1 रन पूजा कर लिया और स्ट्राइक अजमतुल्लाह उमरजई को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। सुयश शर्मा ने 13वें ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 92 रनों तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्लाह ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हरप्रीत। तभी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत रोमारियो शेफर्ड का शिकार हो गए। इस तरीके से पंजाब का 9वां विकेट गिर गया। अंत में पंजाब की तरफ से कायल जेमिसन और अजमतुल्लाह उमरजई बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर 5वीं गेंद मिस फील्ड की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और पंजाब किंग्स को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने 9 रन खर्च करके पंजाब की टीम 9वां झटका दे दिया। 14 अगस्त की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 101 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड ने पहले ही गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को जितेश शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब को ऑल आउट कर दिया। इस तरीके से पंजाब किंग्स की टीम बेंगलुरु को सिर्फ 102 रनों का छोटा सा लक्ष्य दे सकी। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए प्रियांश आर्य ने 7 रन, प्रभसिमरन सिंह ने 18 रन, जोश इंग्लिश ने 4 रन, श्रेयस अय्यर ने 2 रन, नेहाल बढेरा ने 8 रन, शशांक सिंह ने 3 रन, हरप्रीत बरार ने 4 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 2 चौके और 2 छक्के की सहायता से 26 रनों का योगदान दिया, तो वहीं अजमतुल्लाह उमरजई ने 18 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने 3-3 विकेट झटका। इसके अलावा यश दयाल को 2 विकेट तो वही भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करना काफी आसान काम था। बेंगलुरु की तरफ से हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और फ्लिप साल्ट मैदान पर उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर साल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे विराट कोहली। स्ट्राइक पर आते ही किंग कोहली ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में चौके में तब्दील कर दिया और इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद विराट कोहली के बल्ले से टच भी नहीं हो पाई, लेकिन पंजाब के मिसफील्ड की वजह से गेंद पिच की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले ओवर की अंतिम 3 गेंदों में सिंगल की मदद से 2 रन जोड़ लिए। पहले ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 11 रन बन चुका था। इस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दूसरे ओवर में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए कायल जेमिसन को भेज दिया। जेमिसन शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। हालांकि इसके बाद जेमिसन में जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे ओवर की अंतिम 3 गेंदों में मात्र 1 रन ही बनने दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर दूसरे ओवर में सिर्फ 6 रन ही बटोर सके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार फिलिप साल्ट ने उनकी जमकर कुटाई कर दी।
तीसरे ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में विराट कोहली और साल्ट सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद तीसरे ओवर के अंतिम गेंद पर साल्ट ने 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में 13 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से फिलिप साल्ट चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, जिससे वह इस मैच में बनी रह सके। चौथे ओवर में कप्तान अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए काइल जेमिसन को भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जेमिसन ने दूसरे ही गेंद पर विराट कोहली को जोश इंग्लिश के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता 30 रनों के स्कोर पर दिला दिया। विराट कोहली 12 गेंदों में 2 चौके की मदद से सिर्फ 12 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। हम विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद फिलिप साल्ट का साथ देने के लिए मैदान पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मयंक अग्रवाल उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मयंक अग्रवाल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और जेमिसन की खतरनाक गेंदबाजी के सामने उनके लिए एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। काइल जेमिसन ने चौथे ओवर में बिना कोई रन दिए 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन चुका था। 5वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई को भेज दिया, जिनका स्वागत साल्ट ने तीसरी गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद 5वें ओवर की अंतिम गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर अर्शदीप सिंह खड़े थे। अर्शदीप सिंह ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। श्रेयस अय्यर का यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया और अजमतुल्लाह उमरजई ने 5वें ओवर में 10 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़े साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रहे थे। पंजाब की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए काइल जेमिसन की मयंक अग्रवाल और फिलिप साल्ट ने तगड़ी कुटाई कर दी। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने शानदार चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक साल्ट को दे दिया। 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर साल्ट ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। चौथी गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी साल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर जेमिसन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। काइल जेमिसन का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 6ठे ओवर में 21 रन लुटा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ फिलिप साल्ट धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में पंजाब के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर हरप्रीत बरार को बुला लिया, लेकिन वह भी मयंक अग्रवाल और साल्ट के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर साल्ट ने ऑफ स्टंप के ऊपर से छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए अगले 4 गेंदों में 4 रन जोड़ ली। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच चुका था। बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी और पंजाब के गेंदबाज उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे।
8वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए मुशीर खान को भेज दिया, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर मयंक अग्रवाल ने शानदार छक्का लगाकर पंजाब की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बावजूद मुशीर खान का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मयंक अपनी टीम के लिए 13 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन फिलिप साल्ट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतर चुके थे। मुशीर खान ने 8वें ओवर में 13 रन जरूर खर्च किया, लेकिन मयंक अग्रवाल का विकेट भी चटकाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच गया था। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 72 गेंदों में सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। पंजाब की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए हरप्रीत की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साल्ट को दे दिया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और इसी के साथ उन्होंने 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को सिंगल ही मिल सका, लेकिन 5वीं गेंद पर फिलिप साल्ट ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 9वें ओवर से 7 रन जोड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा यानी कि बेंगलुरु के पक्ष में हो चुका था। यहां से बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। 10वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से मुशीर खान को भेज दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा दिया। अगली 2 गेंद पर रजत पाटीदार और साल्ट ने सिंगल की मदद से 2 रन बटोर लिए। फिर 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार ने गगनचुंबी छक्का लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। बेंगलुरु की तरफ से फिलिप साल्ट ने 27 गेंदों में 6 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 56 रनों की तूफानी पारी खेला। वहीं विराट कोहली ने 12 रन और मयंक अग्रवाल ने 19 रनों का योगदान दिया। तो अंत में कप्तान रजत पाटीदार ने 8 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रनों की पारी खेलकर मैच को बेंगलुरु की झोली में डाल दिया। इसी जीत के साथ अब बेंगलुरु की टीम सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बेंगलुरु की टीम पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।